तो आइए मेथड ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ ईडीटीए, ईडीटीए में कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं अभी। मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ईडीटीए का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए ईडीटीए के कैलकुलेशन में तीन चीजें आपको एकदम ध्यान रखनी है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, और क्वेश्चन जब ठीक से पढ़िएगा उसमें आपको ईडीटीए का तीन बात एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक, क्या क्या सेट कीजिएगा वो देखिएगा। पहला पहला ठीक है, पहला पॉइंट यहां मेंशन है 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। देखिए हार्ड वाटर कितना देगा वो तो क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन 50 ml से ही हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं। यानी जब भी हम लोग ईडीटीए का कैलकुलेशन करने जाएंगे तो 50 ml पे ही बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से, इसको थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, इसको बोलेंगे SHW। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हार्ड वाटर खोजिएगा, जब न्यूमेरिकल दिया रहेगा तो क्या खोजना है, हार्ड वाटर। ठीक है, और हार्ड वाटर नहीं, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ने लिखा है SHW। ठीक है, कंटेनिंग 1 मिलीग्राम पर लीटर CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस अगेंस्ट ईडीटीए, और इसको हम लोग अपने मन से वॉल्यूम मान लेंगे। मान लो कि तुमको किसी हार्ड वाटर का, किसी भी पानी का हार्डनेस कैलकुलेट करना है, उसका कुछ वॉल्यूम तो होगा ना सर। आधा लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, ठीक है, 100 मिलीलीटर, कुछ तो होगा। जो भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर V1 वॉल्यूम मानने के लिए कह रहे हैं, ml में, मिलीलीटर में V1। यानी जिसका आपको हार्डनेस कैलकुलेट करना है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। तो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को हम लोग क्या मानेंगे, V1 वॉल्यूम। एकदम फिक्स हो गया, इतना लंबा चौड़ा अगर ना दिखना चाहते हो तो सीधे लिखना स्टैंडर्ड हार्ड वाटर 50 ml, इसका स्टैंडर्डाइजेशन है। तो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के लिए हम लोग क्या मानते हैं, V1 वॉल्यूम, V1 ml मानते हैं। एकदम फिक्स हो गया ये। ठीक है, तो V1 किसके लिए यूज होगा, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के लिए। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का वॉल्यूम इंडिकेट करता है V1। नोट कर लिया, नोट कर लिए सर। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे सुनो। ठीक है, अगला पॉइंट में सुनना। ठीक है, 50 ml अननोन हार्ड वाटर, एक हो गया स्टैंडर्ड हार्ड वाटर अलग, एक हो गया अननोन हार्ड वाटर, मतलब जिसके बारे में हमें नहीं पता है, अननोन हार्ड वाटर भी लेना है। ठीक है, और उसके लिए वॉल्यूम क्या लेना है, V2। क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये बात मेंशन कर रहा हूं। ठीक है सर, क्या स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिखा रहेगा, यस लिखा रहेगा। अननोन हार्ड वाटर लिखा रहेगा, हाँ लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो ये देखिए अननोन हार्ड वाटर के लिए आपको क्या लेना है, V2 ml, V2 ml। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के लिए क्या था, V1 ml। और ठीक है, और उसके बाद क्या है, सिंपल अननोन हार्ड वाटर के लिए क्या लेना है, इसको HW कह रहे हैं। ठीक है, SHW ऊपर था, इसमें HW है, इसके लिए क्या ले रहे हैं, V2 ml। आइए, ठीक है, अब कहता है हार्ड वाटर आफ्टर बॉइलिंग एंड डाइल्यूशन अगेंस्ट EDTA सॉल्यूशन। मतलब पानी को गर्म किए, गर्म करने के बाद उसमें EDTA मिलाए, मिलाने के बाद उसमें वॉल्यूम तो बदला होगा ना, हाँ ना, वॉल्यूम बदला होगा, यस सर वॉल्यूम बदला, तो उसका नाम V3, क्योंकि EDTA मिलाने से हार्डनेस कैलकुलेट हो जाएगा। यस सर, EDTA मिलाने से EDTA से ही तो हार्डनेस कैलकुलेट होगा, और जब मिलाएंगे तो उसका वॉल्यूम में बदलाव आएगा, नया वॉल्यूम बन जाएगा, वो नया वॉल्यूम का वैल्यू V3 लेंगे। यहाँ पर तीन तो आपको वॉल्यूम आपको ध्यान रखना है। लाइए इसको थोड़ा छोटा करते हैं, और तीनों वॉल्यूम को एक जगह हम आपको दिखा रहे हैं, तीनों वॉल्यूम को एक जगह हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप तीनों को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए और हमें बताइए। V1, V2, V3 जिसको पता चल जाता है वो पूरा कैलकुलेशन कर लेता है, क्योंकि इसके बाद मैं एक फॉर्मूला दूंगा, सिर्फ एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, मतलब अलग अलग तीन फॉर्मूला रहेगा, लेकिन एक फॉर्मूला दूंगा, आप आराम से हार्डनेस कैलकुलेट कर लीजिएगा। सर क्या बोल रहे हैं, इन तीन को समझ जाएगा, एकदम समझ जाए, यही तीन को, जो तीन को बात को समझ गया, V1 किसको कहते हैं, V2 किसको कहते हैं, और V3 किसको कहते हैं। तो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर SHW के लिए V1 ml लिखा जाता है, अननोन हार्ड वाटर के लिए V2 ml लिखा जाता है, और ठीक है, EDTA मिलाने के बाद जो हमारे पास नया वॉल्यूम आता है उसको V3 ml कहा जाता है। तीन ठो हम लोग वैल्यू लेते हैं सर। तीन को वैल्यू लेने के बाद अब फॉर्मूला आ रहा है, देखिए पहला फॉर्मूला, टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। खैर ऐसा ही फोटो डालना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं डाला है, बनाने वाले ने, जो हमारा PPT बनाता है, तो कोई बात नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर निकालना है। ठीक है, देखिए क्या है,
V2 बाई V1 मल्टीप्लाई 1000 ऐसे लिखा है जी, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर, mg पर लीटर, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला को अच्छा से समझो, इतनी जो लिखा हुआ है ना उसको मैं फिर से लिख दिया, V2 बाई V1 गुना 1000, V2 बाई V1, V2 बाई V1 गुना 1000। मान लो एग्जाम में कहेगा टोटल हार्डनेस निकालो पानी का, ठीक, ईडीटीए मेथड में टोटल हार्डनेस बोलेगा, कौन सा हार्डनेस, टोटल हार्डनेस जी, कौन सा हार्डनेस, टोटल हार्डनेस बोलेगा, कौन सा हार्डनेस, टोटल हार्डनेस। तो फॉर्मूला लगाना V2 बाई V1 गुना 1000। अब बोलेगा सर V2 नहीं पता है, ऐसे कैसे नहीं पता है, V1 कैसे नहीं पता, ऐसे कैसे नहीं पता है, अभी तुरंत बताए थे V1 और V2, वो आपको याद ध्यान रखना है, V2 बाई V1 इंटू 1000, ठीक। आइए, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर पर लीटर, परमानेंट हार्डनेस निकालना। देखिए ये टोटल हार्डनेस हुआ, टोटल हार्डनेस में दोनों हार्डनेस आता है जी, परमानेंट हार्डनेस भी आता है और टेम्पोररी हार्डनेस भी आता है। तो परमानेंट हार्डनेस, टोटल हार्डनेस तो निकल गया। चलिए सर, अब हम निकालने जा रहे हैं टोटल हार्डनेस के बाद परमानेंट हार्डनेस, कौन सा, तो परमानेंट हार्डनेस का फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, V3 बाई V1 गुना 1000, V3 बाई V1 गुना 1000 को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। यस, V3 बाई V1 को, V3 बाई V1 गुना 1000 को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस। अब एक बच जाता है टेम्पोररी हार्डनेस। अरे सर, तेरे को लड़का बोला सर टेम्पोररी हार्डनेस तो कैसे निकालेंगे सर, उसका भी कोई फॉर्मूला होगा। अरे नहीं, फॉर्मूला कैसे होगा, टोटल हार्डनेस पता है, हाँ सर पता है, परमानेंट हार्डनेस पता है, हाँ सर पता है, टोटल हार्डनेस में दोनों हार्डनेस होता है, परमानेंट और टेम्पोररी। तो सर, अरे सर तब तो आसान हो गया, तब क्या, हम लोग को जो टोटल हार्डनेस है उसमें अगर हम परमानेंट घटा देंगे तो बचल का रहेगा वो टेम्पोररी हार्डनेस रहेगा। हाँ सर सही बोले आप, तो एकदम सही है, एकदम सही बोले, और आराम से निकल जाएगा। इसको मिटाइए सर, इसको थोड़ा मिटाइए और यहाँ से ऊपर चलिए और आइए दिए, देख लीजिए कहता है, देखिए अब कह रहा है टेम्पोररी हार्डनेस कैसा निकालना है, टेम्पोररी, टोटल हार्डनेस पर माइनस परमानेंट हार्डनेस। देखिए यहाँ पर इसको फॉर्मूला निकालिएगा, टेम्पोररी हार्डनेस, ठीक है, टेम्पोररी हार्डनेस बराबर टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। तो देखिए यहाँ पर बड़ा कीजिए इसको अच्छा से, थोड़ा बड़ा कीजिए और देखिए ठीक से देखिएगा क्या लिखा मैंने, टेम्पोररी हार्डनेस बराबर टोटल हार्डनेस में से परमानेंट हार्डनेस घटा देंगे। अब देखिए टोटल हार्डनेस कैलकुलेट किए, V2 बाई V1 गुना 1000, हाँ सर V2 बाई V1 गुना 1000, हाँ, माइनस V3 बाई V1 गुना 1000, हाँ सर। अब देखिए इसमें 1000 बटा V1 कॉमन हो जाएगा, तो V2 माइनस V3 mg लीटर CaCO3 ऑफ ppm में ही निकलता है कैलकुलेशन। तो इसका फॉर्मूला कितना हो गया, यानी टेम्पोररी हार्डनेस का 1000 बटा V1 इंटू V2 माइनस V3, ठीक है, इस फॉर्मूला से आप टेम्पोररी हार्डनेस निकाल सकते हैं। तो तीन गो हार्डनेस निकला सर, तीन गो हार्डनेस, ठीक है, एक हो गया टोटल हार्डनेस, एक हो गया परमानेंट हार्डनेस और एक हो गया टेम्पोररी हार्डनेस, और यही हार्डनेस तो निकालना था, ठीक, यही हार्डनेस तो आपको निकालना है, हाँ सर यही हार्डनेस तो हमको निकालना है। हाँ, अब क्वेश्चन उठता है सर, एगो न्यूमेरिकल बना के दिखाते, ये सर ठीक है, यहाँ तक तो ठीक समझ गए, लेकिन यहाँ तक तो लिख भी दीजिएगा आप, एग्जाम में हार्डनेस निकालने के लिए आता है, जिस जो हार्डनेस निकालने बोलेगा वही लिखना है, ठीक। अब आते हैं सर, एक बात बताइए कि सर हमको अगर क्वेश्चन बनाना होगा, न्यूमेरिकल आ गया तब आएगा न्यूमेरिकल, एकदम न्यूमेरिकल आएगा, हर साल आता है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल तो छोड़ना ही नहीं है। अगर न्यूमेरिकल आया तो ईडीटीए मेथड का लिखने नहीं आएगा, और अगर ईडीटीए मेथड लिखने आया तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा। और मैंने जस्ट लेक्चर स्टार्ट से पहले ही बोला है, ये आएगा ही, आता ही है हर साल, और आएगा ही, इसका मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक। तो चलिए इसको अच्छे से एक बार कीजिए, ईडीटीए मेथड यहाँ तक किए। अब मेरे पास एक क्वेश्चन भी है, हम लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं बहुत अच्छा से, बढ़िया से पहले पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए, हमको तीन चीज चाहिए, V1 V2 V3, कौन 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 कौन, V1 V2 V3, जो पहचानने सीख गया वो बना लेगा क्वेश्चन, एकदम V1 V2 V3 जो पहचानने सीख गया वो बना लेगा क्वेश्चन। अब V1 V2 V3 कैसे बनाएंगे सब, पता कैसे करेंगे, क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा। चलिए चलिए क्वेश्चन पढ़ें, चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, और आप इसका सॉल्यूशन करने के लिए एकदम कॉपी कलम लेके तैयार होंगे। सर मेरे अनुसार से चलिए धीरे धीरे, हो सकता पहला क्वेश्चन ना बने,
तो पहले सीखते हैं, सीखने के बाद अपने आप धीरे धीरे पहला से दूसरा बनना शुरू हो जाएगा। पहले द 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ठीक है, 1 मिलीग्राम CaCO3, ठीक है, ml required to 35 ml EDTA solution while hard water sample requires 20 ml EDTA solution, ठीक है। After boiling, the requirement of EDTA was 12 ml. Uh, calculate the total permanent and temporary hardness of water. ऐसो लिखा गया है, ठीक है, यहाँ गलती लिखा गया, पॉइंट लिखना था। ठीक, तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग इस पे सब क्वेश्चन सर्च करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन तो आप पढ़िए, इसको एक बार दो बार क्वेश्चन पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर भी लिखना है, तो क्वेश्चन को पढ़िए पहले। बहुत सारी किताबों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है क्वेश्चन, हम यहाँ पर अपना तरीका अप्लाई करेंगे, बस आपको पहचानने सिखाएंगे। न्यूमेरिकल कभी गलती अगर नहीं करना है, अगर आप न्यूमेरिकल गलती करते हैं तो ये समझिए कि आप बहुत बड़ा गलती करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल तो गलती ही नहीं करना है। आइए मेरे बात को सुनिए और समझिए। सबसे पहले 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, इसको तो देखना ही नहीं है। सर ये काहे नहीं देखना है, तो आपको बता दें, ये कभी भी हम लोग जब भी ईडीटीए मेथड पढ़ेंगे तो 50 ml पे ही सारा स्टैंडर्डाइजेशन होता है, सारा कैलकुलेशन 50 ml पे ही करते हैं। इसका मतलब जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेगा ईडीटीए का, वो 50 ml लिखवे करेगा। चलो सर, तो इसको छोड़ना है, इसको छोड़ देना है, लीजिए छोड़ देना है, ठीक है, 50 ml को छोड़ना है। देखिए क्या लिखा, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ठीक है, रिक्वायर्ड 35 ml EDTA सॉल्यूशन, मतलब 35 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में, ठीक है, EDTA सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है। 35 ml, ठीक है, 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में 35 ml EDTA सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो हम इसको लेके चलेंगे, पहला वॉल्यूम V1 का मान मिल गया हमें, ठीक, V1 का मान मिल गया। V1 का मान कितना मिला, 35 ml EDTA, 35 ml EDTA को हम लोग V1 बोलते हैं, यानी V1 बराबर लिख देंगे 35 ml EDTA, ठीक हो गया। रुकिए, वाइल जबकि हार्ड वाटर सैंपल, देखिए हार्ड वाटर बोल रहे हैं यहाँ पर, मैंने पिछले क्लास में बोला था पहले पकड़ने सीखना, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, फिर हार्ड वाटर, क्वेश्चन खोजिए, हार्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 20 ml EDTA, इसको बोले थे V2 मानने के लिए, 20 ml EDTA बोला है ना जी। तो दो चीज निकल गया, V1 V2, और लास्ट में कहता है बॉइलिंग करने के बाद, देखिए बॉइलिंग, आफ्टर बॉइलिंग, तीसरा वर्ड पकड़िएगा, जो हम अंडर गोल घेरा कर रहे हैं, हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। देखिए इसको पकड़े, ठीक है, एक हमको कहा बोले, देखिए हार्ड वाटर को पकड़े, यहाँ पर देखिए हार्ड वाटर सैंपल पकड़ लिए, और देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर पकड़े। तीन ठो शब्द को पकड़ना है आपको, एक आफ्टर बॉइलिंग, एक वाटर हार्ड वाटर, और एक स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। अभी जब ये बात सच है दिखा, चलिए तीन तो मिल गया सर, यहाँ से V3 का भी मान मिल जाएगा आपको। V3 आफ्टर बॉइलिंग के बाद आपके पास कितना आया, 12 ml EDTA आ गया है सर। तीन ही चीज तो क्वेश्चन में खोजना है, जिस चीज को जिन लोगों को तीन चीजें मिल गई वो आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो सर ये 50 क्या था, तो 50 स्टैंडर्ड है। कोई कोई क्वेश्चन कोई की किताब में एक एक नियम से बनाता है, एक एक नियम समझते होंगे, ठीक है, 1 बाई 1 करके और तोड़ तोड़ के बनाता है, तो उसमें इस 50 का जरूरत पड़ता है। लेकिन हम आपको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर आपको डायरेक्ट खाली V1 V2 V3 खोल देना है। मतलब स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितना ml EDTA चाहिए, हार्ड वाटर में कितना ml EDTA चाहिए, और बॉइलिंग करने के बाद कितना ml EDTA चाहिए, तीन को चीज खोज दिया तो V1 V2 V3 निकल गया। तो सर V1 V2 V3 निकल जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम बन जाएगा, एकदम गारंटी दे रहे हैं। इसको लिख लो, पहले तीन को पकड़ लो, लिख लिया, मिटा रहे हैं क्योंकि नीचे जाएगा। अब आइए देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिखा रहे, क्वेश्चन का आंसर, खैर सर आंसर को तो मेरे अनुसार से बना हुआ, देखिए 50 ml से बना हुआ है, हम आपको एक एक करके निकाल के दिखा रहे हैं मेरे अनुसार से। V1 V2 V3, V1 V2 V3 आप यहाँ लिख चुके थे, ठीक है।
फॉर्मूला आप लाइए और वहीं ऊपर से बनाइए। ऊपर पहला फॉर्मूला ऊपर था ना जी, क्या क्या फॉर्मूला था यहाँ पर देख लीजिएगा पहला। ठीक है, चलिए मैं सारा फॉर्मूला को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। पहला फॉर्मूला क्या था? पहला फॉर्मूला था टोटल हार्डनेस V2/V1 गुना 1000। ठीक है, यहाँ लिखते जा रहे हैं, देखिए टोटल हार्डनेस ना जी, टोटल हार्डनेस लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे, यहीं पर लिखते हैं, ये तो हो गया, यहीं पर दिख रहा है टोटल हार्डनेस लिख रहे हैं, तीनों का वैल्यू भी हमें लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो टोटल हार्डनेस कितना निकालना है? टोटल हार्डनेस का, टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस कैसे निकलेगा बोलिए? टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला कितना होता है? V2/V1। ठीक, टोटल हार्डनेस कैसे निकला था देख लीजिए, टोटल हार्डनेस निकला है V2/V1 गुना 1000, V2/V1। तो V2 का मान कितना है आपके पास पता, यहीं पर निकाल देते हैं। V2 का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए V2 का मान दिया हुआ है, V2 का मान 20 है ना, V2 का मान 20, देख लीजिए यहाँ पर आपने से बनाइए, तो यहाँ पर क्वेश्चन को 20 बटा V1 का मान कितना दिया हुआ है? 35, 20/35 गुना 1000, इतना का मान पीपीएम में आएगा। किस में आएगा? पीपीएम में आएगा। सॉरी, 20/35 गुना 1000, 20/35 गुना 1000 आपके पास मान आ गया। ये हो गया आपका कौन सा? टोटल हार्डनेस। तो इसका मान आएगा बाबू, कैलकुलेट करना, 571.42 पीपीएम। ठीक है, ओके, 571। ठीक है, टोटल हार्डनेस निकल गया। अब चलिए, ये तो निकल गया, इसको मिटा रहे हैं, फिर मैं आपको फिर से बना के दिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करें। फिर आइए, फिर हमें क्या निकालना? परमानेंट हार्डनेस V3/V1। तो V3 का मान कितना था आपके पास? V3 का मान 12 दिया हुआ है, 12, और V1 का मान कितना दिया हुआ है? तो V1 का मान 35 दिया हुआ है ना, तो 12/35 गुना 1000 कितना होगा? कितना बोले हम? बोले 12/35 गुना 1000, कट करो यहाँ पर से, मिटाओ इसको, 12/35 गुना 1000, यहाँ पर आपका मिलेगा, ये पीपीएम में मिलेगा। ठीक, ये हो गया आपका कौन सा? परमानेंट हार्डनेस। अब आपको बताओ, टोटल हार्डनेस पता हो गया, परमानेंट हार्डनेस पता हो गया, तो उसको उससे माइनस कर दीजिएगा तो भी होगा, या फॉर्मूला का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं। हाँ सर, चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को हम आपके सामने ले जाते हैं और आपके सामने एक एक करके सब क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं। तो बन तो गया, लेकिन फिर भी अगर आपको फ्रेश चाहिए, क्योंकि मैंने जो बनाया है वो किताबी मेथड है, किताब का ही मैंने चिपका दिया है फोटो, तो किताब का फोटो से समझ में कम आएगा, आपको एकदम नहीं आएगा, देख लीजिए। लेकिन हम आपको क्या करने जा रहे हैं, इसी के बगल में हम आपको इधर या इधर बना के दिखाते हैं। चलिए, आइए और छोटा करते हैं इसको, ताकि आपको पूरा बनाए। यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ तो लेवे किए थे, उतना बड़ा जगह में हो जाएगा। आइए अब हम लोग यहीं पर बना के दिखाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जाएंगे, तो क्वेश्चन में खोजेंगे 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कितना ml EDTA चाहिए, तो 35 ml EDTA चाहिए, और 35 ml EDTA चाहिए, तो उसके लिए हमें V1 पता हो चुका है। V1 बराबर 35 ml EDTA हम लोग कहेंगे, 35 ml EDTA, ये V1 दे चुका है हमको। अगला सुनो, कोई बोलता है वाइल हार्ड वाटर सैंपल 20 ml EDTA, हार्ड वाटर, सुनो, वाइल की मत पढ़ो, हार्ड वाटर के लिए कितना? 20 ml। तो V2 का मान दे दिया है कितना? ठीक है, 20 ml, 20 ml EDTA। ठीक है, अच्छा चलिए, आफ्टर बॉइलिंग के बाद खोजो, आफ्टर बॉइलिंग रिक्वायरमेंट EDTA 12 ml, यानी V3 का मान दे दिया है 12 ml EDTA। इतना हमें आपको मिला। ठीक, तो सुनिए, अब हमें क्या बोलता है, सबसे पहले टोटल हार्डनेस निकालना है। टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस कैसे निकलता है सर? तो टोटल हार्डनेस निकलता है टोटल हार्डनेस निकलता है V2/V1 इंटू 1000 ppm, है ना? ठीक है सर, तो इसमें फॉर्मूला जानते हैं, V2 का मान आपको मिल चुका सॉरी, V2 का मान कितना है जी बताओ? V2 का मान 20, हाँ 20/V1 का मान कितना है? 35 गुना 1000। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, 571.42 पीपीएम हो जाएगा। ठीक है, पीपीएम हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं, माइक खुल गया। हाँ, दूसरा क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास बाबू? दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो हो गया टोटल हार्डनेस। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कितना? परमानेंट हार्डनेस। चलिए, तो अगला है परमानेंट, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस कैसे निकालेंगे? परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस का फॉर्मूला मैंने बताया था, V3/V1
इंटू 1000 ppm, है ना। ठीक, तो आइए V3 का मान कितना है आपके पास, V3 का मान 12 बटा V1 का मान कितना है 35, 12 बटा 35 गुना 1000। सॉल्व कीजिएगा, 12 बटा 35 गुना 1000, 12 बटा 35 गुना 1000 निकालिएगा तो आपके पाएगा 342.86, 342.86 ppm। तो आपके पास कितना मिल गया दो मान मिल गया, एक हो गया टोटल हार्डनेस, एक परमानेंट हार्डनेस। तो अब तीसरा हार्डनेस का फॉर्मूला का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, हमें बनाना है टेम्पोररी हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस हमें कैलकुलेट करना है। टेम्पोररी हार्डनेस का फॉर्मूला होता है टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। चलिए ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। टोटल हार्डनेस हमारे पास कितना आया है 571.42 ppm में से घटा देना है कितना 342.86 ppm। तो सॉल्व करते हैं तो कितना दे देगा 86 ppm, ठीक है 342.86 ppm, तो आएगा 228.56 ppm। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक, तो एकदम इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा बन गया। अब एक क्वेश्चन और बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ये तो आसान क्वेश्चन था, ये बन गया आसान इसलिए क्योंकि आपको बनने लगा इसलिए। ठीक है, अब ये और एक मेथड है, वही मेथड है, लेकिन इसको इसमें एक एक नियम का प्रयोग किया है। 50 ml में इतना, तो इतना इतना ml में इतना, तो कैसे निकाल इसे निकाला जाता है। अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा बट इसका सॉल्यूशन के लिए मैंने डाल दिया। ऐसे मेरे मेथड को अप्लाई कीजिएगा तो कभी गलती नहीं होगा, एकदम इजी मेथड मैंने बनाया है। ठीक है, और आसान मेथड से आपको मैंने दिया है। चलिए, तो यहाँ एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिए, अब आप बनाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक क्वेश्चन और देखिएगा। चलिएगा, इसको हम मिटाएं, आप नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए कैसे मैंने बनाया, नोट कर लीजिएगा। तो मैं अब आपको इसको मिटा देता हूँ, बोर्ड को क्लियर कर दिया और यहाँ से हटा दिया। अब आगे ले चलते हैं ये। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो टोटल निकल गया। अब आइए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेनिंग 1 मिलीग्राम ऑफ प्योर CaCO3 per milligram consume 20 ml of EDTA, 50 ml of water sample compound 25 ml of sample EDTA solution using Erichrome black tea, calculate the total hardness of water sample in ppm। खुद से सोचिए क्या क्या दिया हुआ है। स्टैंडर्ड हार्ड बोलता है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, सुनिए 50 ml मैंने आपको बोला था कि हर बार दिया ही रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, 1 मिलीग्राम प्योर का कंज्यूम 20 ml ऑफ ईडीटी, तो 20 ml हमारा V1 है, 20 ml क्या है V1 है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के लिए। 20 हमारा 20 ml हमें दिया हुआ है। ठीक है, ईडीटीए हमारा, ठीक है V1 दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 50 ml ऑफ वाटर सैंपल का 25 ml ऑफ सेम ईडीटीए सॉल्यूशन, देखो वाटर सैंपल है। ठीक है, स्टैंडर्ड वाटर नहीं बोला, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर नहीं बोला, वाटर सैंपल यानी कि हार्ड वाटर के बारे में बात कर रहा है। 25 ml यानी V2 का मान दे दिया है 25 ml। ठीक है, 25 ml EDTA। ठीक है, ओके ओके, EDTA ब्लैक टी इंडिकेट, कैलकुलेट टोटल हार्डनेस, सिर्फ टोटल हार्डनेस पूछ रहा है सर हमें। ठीक है, टोटल हार्डनेस पूछ रहा है वाटर सैंपल, टोटल हार्डनेस निकालने का फॉर्मूला बताओ जी। तुम लोग सिर्फ एक ही चीज पूछा है, टोटल हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको याद आया? टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला बताया था V1 V2 बाई V1 गुना 1000 ppm। याद आ गया होगा? हाँ सर याद आ गया। V2 का मान कितना है 25 बटा V1 का मान कितना है 20 गुना 1000। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर मिल जाएगा, देखो। ठीक है, गुना भागा करो ना जी, दो से कटेगा, दो से कटेगा तो 50 बार में 25 पचे 125 और एक 0 1250 ppm। देखो हमारे मेथड से इतना बना, बाकी किताब है देखो बनाया है अपने अनुसार से बनाया, किताब का भी देख सकते हो, मेरा भी देख सकते हो। ठीक है, आप एकदम दोनों का कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, आपको बन जाएगा क्वेश्चन। खाली इसमें बोला था टोटल हार्डनेस निकालने के लिए, और भी हार्डनेस निकालने बोलता तो और मान देता, नहीं दिया है तो खाली टोटल हार्डनेस पूछा है। चलिए, तो बन जाएगा क्वेश्चन, ये भी बन जाएगा सर। ठीक है, आइए सर एक क्वेश्चन और बताइए ना। देखिए, एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से दे चुका हूँ, आंसर भी दे चुका हूँ, आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कीजिए, और अगर आप बना पाते हैं हमारे पास भेजिए भी। चलिए, ये क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को पढ़िए और हमें बताइए और अपने से बनाइए, मैं नहीं बताने वाला, इस क्वेश्चन का पूरा आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पर।
आप इसको खुद से बनाएंगे। उम्मीद है ईडीटीए का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा यहाँ तक, और ईडीटीए में भी क्वेश्चन छोड़ के आप नहीं आएंगे। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में और कुछ नया टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।